जय हिंद सभी को। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपको आने वाली यूपी पुलिस की जो परीक्षा है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है और ये क्वेश्चन आपको उन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धीरे धीरे का समास है। अब धीरे धीरे में कौन सा समास है ये आपने बताना है। अब कई बार हम करते हैं कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ तो द्वंद्व लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। ओके, यहाँ पर ये अपोजिट नहीं है, धीरे धीरे है। ठीक है, याद रखना, आपने भी साथ साथ करते चलना है। ठीक है, और बाद में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख न दाढ़ी काढ़े कसीदा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा साधन्य होने पर भी काम कर लेना है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार आपने बताना है, तो याद रखना कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागेश्वरी का पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा? शारदा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाना है। ठीक है, अब ये है, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहित आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो इनको एक क्रमबद्ध तरीके में लगाना है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑप्शंस की थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। सेकंड, बिना हिंसक, ये तो नहीं होगा। फोर्थ, आर्थिक, ये भी अधूरा लग रहा है। ठीक है, तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहित चले आए हैं, यानी कि क्या बनेगा? थर्ड, 5, सेकंड, फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ और सिक्स्थ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस में होता है? अद्भुत, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ओके, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके बराबर कोई न हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुपम, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, में लगने वाली आग को दावानल, यानी कि ऑप्शन बी, दावानल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम जल में यानी कि समुद्र में लगने वाली आग की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बड़वानल, यानी कि ऑप्शन डी का फिर हमारा आंसर होता है। ओके, और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठर अग्नि। ओके, क्या बोल देते हैं ना कि पेट में आग लग रही भूख की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? जठर अग्नि। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरण कमल बदाई में अलंकार बताना है आपने। तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ हो जाएगा सबसे निराला, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सीता को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो याद रखना, प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अतः शब्द में समानार्थी पहचाननी है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 15 का सी, परिणाम मत। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक? वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना ये पत्ते, तो क्या हो जाएगा? आपादान। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, तो क्या बनेगा? वैचारिक। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। वाक्य है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो शुद्ध हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यानी कि ऑप्शन सी ये हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा की पहचान करनी है। ओके, भी बूढ़ा व्यक्ति दिखता है लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो गया। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो इसका पता होगा सबको, आंसर हो जाएगा हमारा मछली की तरह गोल आंखों वाली। ऑप्शन बी। ओके, मछली की तरह गोल आंखों वाली। संपन्नता का विलोम शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? निर्धनता। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अज्ञानी का प्राय नहीं है, तो क्या नहीं हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा व्याकरणात्मक कोटि का है। ओके, तो जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो प्रत्यय बताना है, लूट प्लस एरा यानी कि लुटेरा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? निसंकोच, ये वाला, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुगत। अनुगत। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो तत्सम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कनौजियां 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन सी। का तत्सम है, तो तत्सम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कनौजियां 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है?
अब चक्रपाणी किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, और जब तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? 32 का डी सबको पता होगा, ये बाकी दो शब्दों से मिलकर, सॉरी, दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? आंसर हो जाएगा नील गगन, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी का पर्यायवाची बताना है, तो आंसर हो जाएगा चांदनी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये गद्यांश आ गया, इसको पढ़ के 35 से लेकर 36 तक आंसर देने हैं। तो उसको है, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, अब अभी पढ़ा है हमने, किससे? जो साहित्य से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सच्चा आनंद किसे मिलता है? सच्चा आनंद किससे मिलता है? ओके, तो किससे मिलता है? अभी ये भी ऑप्शन सी, सुंदर और सत्य से, ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण, ऑप्शन ए। कब हुआ था ये हुआ था 1917 में, ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है कौन है? ओके, तो कौन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पता होगा सबने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अब यहां पर अप्रत्यक्ष तो नहीं दिया है, प्रत्यक्ष दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष नहीं दिया है। ठीक है, तो किस तरह का लोकतंत्र हो जाएगा? प्रतिनिधियों का, ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहाँ पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। ठीक है, अब कौन हटाएगा? संसद के दोनों सदन मिलकर, यानी कि संसद, ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट होगा। ओके, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वह कौन से सदन से प्रारंभ की जाएगी, यानी कि लोकसभा से या राज्यसभा से? तो याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, ये याद रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट होती है, ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या, यानी कि कोरम पूछिए यहाँ पर, कितनी कोरम हो चाहिए? 1/10, यानी कि कुल सदस्यों का
10वां हिस्सा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन बी। कितने राज्यों से गुजरती है ये भी याद रखना है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये भी याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ होती है, मेघालय में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया, इसका अर्थ बताना है। तो आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1951 में, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवाज की माप का मात्रक क्या है, डेसिबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो जो पानी में बर्फ तैरती है उसका 1/10 हिस्सा बाहर रहता है, 1/10, यानी कि 10 हिस्से में से एक हिस्सा बाहर होता है। अब 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता, विटामिन के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, सन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी यानी कि बाइनरी सिस्टम में बदलना है, ओके। तो कैसे बदलते हैं, देखो 101 को ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसको 2 से भाग करते हैं, कितना आ गया, 50, ओके। फिर 2 से भाग करते हैं, कितना आ गया, 25। अच्छा, यहाँ पर जो बचा था वो कितना बचा था, 2 से भाग करके 1, यहाँ पर 0, और फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर कितनी बार,
12 बार आ जाएगा यहाँ पर और 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ कितना जाएगा 3, ओके। फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ कितना आ गया 1। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें इनको, यानी कि 1 1 0, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 1 0 0 1 0 1, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, ठीक है, हेकल ने की थी, ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में धम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो कहां पर है ये, याद रखना मिजोरम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गबन, गोदाम और निर्मला ये लिखी गई है, तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो गाइड, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो कहाँ की है? गुजरात की, याद रखना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो सभी जानते हैं कौन है, सीवी रमन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी, ओके। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो कौन होता है? जिलाधिकारी, डीएम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू कब हुआ? ये हुआ 12 अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, ये सभी टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है ये बताना है। तो याद रखना, चरकुला ब्रज भूमि का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमको बताएं आपने कितने सही क्वेश्चन इसमें किए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।